नमस्कार दर्शकों, आज मैं जैमिनी ज्योतिष की तीसरे क्लास को लेकर यहाँ पे उपस्थित हूँ, क्लास 3rd। अभी तक हमने जो देखा है आत्मकारक और अमात्य कारक के बारे में। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है कारक से रिलेटेड है, तो उसमें बताया था मैंने कि कारक को डिफाइन करने के लिए हमें बस सीधा डिग्री देखनी है प्लैनेट की, जो सबसे टॉप मोस्ट डिग्री होगा। जैसे मान लो कि किसी की आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट, लाइक कोई प्लैनेट जो है सो 27 डिग्री पे है, तो वो आपका आत्म कारक होगा। 25 डिग्री पे होगा तो वो आपका अमात्य कारक होगा। 20 डिग्री पे होगा तो वो आपका भ्रातृ कारक होगा। और इसी सीक्वेंस में जो सबसे कम डिग्री वाला 7वें नंबर पे, 7th नंबर पे जो सबसे कम डिग्री वाला होगा वो आपका डी के होगा, यानी कि दारा कारक होगा। तो इस प्रकार से हम जैमिनी में डिफाइन करते हैं कारक को। ये चर कारक हैं, ये इसीलिए चर कारक हैं बिकॉज ये हर एक कुंडली के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब आपका जन्म मान लो कि सुबह के 5 बजे हुआ है, उसी दिन पे किसी व्यक्ति का जन्म अगर 10 बजे दोपहर में हुआ है, तो 10 बजे मॉर्निंग में हुआ है, तो डिग्री प्लैनेट की चेंज हो जाएगी। अब प्लैनेट की डिग्री चेंज होने की वजह से क्या होगा कि कारक में बदलाव आ जाएगा सबके। तो उसी आधार पे हम यहाँ बनाते हैं। अब आज हम बात करते हैं कारक में भ्रातृकारक की। भ्रातृकारक जो कि बीके के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो सीक्वेंस होगा वो 3rd नंबर पे होगा डिग्री वाइज। डिग्री वाइज तीसरे नंबर पे जो प्लैनेट आपको दिखेगा वो आपका भ्रातृकारक होगा। अब भ्रातृकारक आप ऐसे मान के चलो कि यह कारक 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा वो किसको करेगा? 3rd हाउस के अलावा जो रिप्रेजेंट करेगा वो 9th हाउस को करेगा और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आपको 3rd हाउस से रिलेटेड चीजों के बारे में देखना है, तो हम अ, भ्रातृकारक से देखेंगे। 9th हाउस से रिलेटेड चीजों के बारे में देखना है, जैसे बड़ी यात्राओं के बारे में, इवन फादर के बारे में देखना है, तो हम बीके से ही देखेंगे। और इसके बाद अगर 11th हाउस से के बारे में आपको चीज देखना है, मान लो कि आपको बड़े भाई के बारे में देखना है, या मान लो कि आपको आप आपके लाभ के बारे में, आपके बिजनेस में होने वाले लाभ या आय में के जो स्रोत है आपके कैसे बढ़ेंगे, तो उन सब चीजों के बारे में हम 3rd हाउस से देखते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर रिप्रेजेंट करें हम, तो जो भ्रातृकारक है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फादर के बारे में आप इसको देख सकते हैं, ब्रदर के बारे में देख सकते हैं। ठीक है। ब्रदर, आपके ब्रदर सिस्टर दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे। ब्रदर सिस्टर के बारे में होंगे, आपके टीचर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ये 9th हाउस को ये कारक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपकी हॉबीज, अब जैसे देखो ना कि जो आप जो आपके जो पराशर ज्योतिष में 3rd हाउस से जो जिस जिस जिन जिन चीजों को देखते हैं हम, उसी चीजों को हम यहाँ पे भ्रातृ कारक से देखते हैं। ठीक है। हॉबीज हो गया आपके, आपके नेबर्स के बारे में हो गया आपके। उसके अलावा जो शॉर्ट ट्रेवल्स है उसके बारे में आपका होगा। जॉब में ट्रांसफर के बारे में हमको देखना होगा, तो हम भ्रातृ कारक से देखेंगे। उसके अलावा आपके एक्सप्रेशन कैसा होगा, आप मतलब कितना अच्छा से बोल पाओगे चीजों को, जो आप समझते हो चीजों को। कई लोग क्या होते हैं, समझते हैं और ठीक से चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए हम भ्रातृ कारक की स्थिति अमात्य कारक से, या अलग अलग जो कारकांश लगे हैं उनसे हम देखेंगे। तो उनसे हम चीजों को समझ पाएंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन पावर है वो कितना अच्छा है। ठीक है। उसके अलावा आपका रिसर्च हो गया, आपका भाग्य हो गया, ये सब चीजों के बारे में हम भ्रातृ कारक से देख लेंगे। उसके अलावा जो आपकी इनकम होगी उसको भी हम भ्रातृ कारक से ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि यह 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें सारी हमारी भ्रातृ कारक से रिलेटेड थी। अब हम चौथे कारक की बात करते हैं। चौथा कारक हमारा है मातृकारक। मातृकारक से उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं जो हम वैदिक ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष में हम 4th हाउस से देखते हैं। मातृकारक को है एम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और यह सीक्वेंस में कौन सा नंबर होगा? 4th नंबर का होगा। 4th नंबर की डिग्री वाला जो भी प्लैनेट होगा, उसे हम मातृकारक के रूप में देखेंगे। अब इससे हम क्या देख सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले मदर का है। इसके अलावा आपका प्रॉपर्टी है,
व्हीकल के बारे में हम इसे देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अब ऐसे सोचो ना कि मान लो कि आपका मातृकारक पीड़ित है इन द सेंस कि मतलब सही पोजीशन में नहीं है या दारा कारक के साथ है या जिस राशि की दशा चल रही है, उससे छठे या 8वें में बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं उस टाइम पे आपकी माता के लिए यह सही समय नहीं रहेगा। हो सकता है आपकी माता उस समय बीमार पड़ जाएँ आपकी। तो इससे रिलेटेड चीज़ें इवन आपको मान लो कि अगर अच्छे कंडीशन में है आपका मातृकारक और किसी प्लैनेट से 4th की दशा चल रही है, मातृकारक मतलब राशि दशा से 4th में मातृकारक बैठा है, तो आप बोल सकते हो कि इस टाइम पे अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो या मकान बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए समय बिल्कुल सही है। ठीक है? अब हम अगर बात करें पुत्र कारक की, पीके की, तो यह सीक्वेंस में हमारा 5th नंबर पे आएगा। डिग्री में 5th नंबर पे। इसको पीके को हम पुत्र कारक बोलते हैं। यह हमारा डिग्री में 5th नंबर की का जो सीक्वेंस होगा उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि यह पुत्र कारक आपका ये प्लेनेट है। अब पुत्र कारक किन-किन चीज़ों को बताता है, तो पुत्र कारक आपका प्रोजनी के बारे में बताएगा आपका, ठीक है? उसके अलावा आपका पूर्व पुण्य के बारे में बताता है, आपका पुत्र कब होगा, नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। हायर एजुकेशन के बारे में बताता है, आपका नॉलेज के बारे में बताएगा, आपकी अथॉरिटी के बारे में आपको बताएगा, ठीक है? सीखने की ललक कितना आपके अंदर है कि आप सीख सको चीज़ों को, नई-नई चीज़ों को इनकलकेट कर सको, इन सब चीज़ों के बारे में 5th हाउस बताता है। इसके अलावा आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। इसके अलावा रोमांस के बारे में बताएगा, अफेक्शन के बारे में आपको बताएगा। अफेक्शन के बारे में हो गया आपका। इसके अलावा 9th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसको भी हम पुत्र कारक से देख सकते हैं। याद रखना इसमें आपको जो एजुकेशन का मैंने बताया था, ये ग्रेजुएशन तक के एजुकेशन के लिए हम 5th हाउस यानी 5th हाउस से देखते हैं और उसको हम पुत्र कारक जो है हमारा है, उसके आधार पे हम उसको निकालते हैं। ठीक है? उसके बाद जो हमारा आता है, जो छठे नंबर का जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस में छठे नंबर पे जो कारक आता है, वो हमारा है ज्ञाति कारक, जिसको हम जीके के रूप में देखते हैं। ज्ञाति कारक होता है, ठीक है? अब ज्ञाति कारक का बेसिकली काम उन सभी चीज़ों से होता है, जो कि 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली 6, 8 और 12। अब देखो ये एक कारक है लेकिन 3 हाउसों को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी राशि से 6, 8, 12 में जाता है ज्ञाति कारक, तो उस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम लाता है आपके लाइफ में। अवरोध ला सकता है, ऑब्स्टिकल ला सकता है। इवन अब हालाँकि आप केवल ज्ञाति कारक को केवल नेगेटिव चीज़ों में ही नहीं देख सकते हो। अगर ज्ञाति कारक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोन रिपे भी कर पाओगे। इवन कॉम्पिटिशन में कोई जातक अच्छा होगा या आप अगर देखोगे तो मान लो कि कोई लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई हो सकता है लॉ का प्रोफ़ेशन किसी का हो सकता है। इवन अगर ज्ञाति कारक स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको स्पोर्ट्स में अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। एक और चीज़ बता दूँ मैं इम्पोर्टेंट आपको ज्ञाति कारक के बारे में बताते हैं कि ये जहाँ बैठता है जिस भी कारक के साथ वो का उस कारक के सारे गुण को ले लेता है और खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब बाकी जो कारक जो भी बैठे होंगे, वो कमज़ोर हो जाएँगे और ज्ञाति कारक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है? तो यह इसके अलावा अगर रिलेशन में बात करूँ तो हमारे जो फैमिली में जो मैटरनल जो माता की तरफ वाले जो होते हैं, मामा घर का, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट ये ज्ञाति कारक करता है, ठीक है? तो इसलिए ये ज्ञाति कारक को हम अच्छा नहीं मानते क्योंकि ये तीनों 2 स्थान को जो 6, 8, 12 है, उनको वो रिप्रेजेंट करता है ज्ञाति कारक, ठीक है? इसके अलावा एक्सीडेंट हो गया, डिज़ीज़ हो गया आपका, डेथ हो गया, डेप्थ हो गया आपका या मान लो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो गया, इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सडन जो आपके जो भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होगी, इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में क्योंकि क्यों का ये है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी 6, 8, 12 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है। तो वो सारे कारकत्व, वो सारी चीज़ें जो कि 6, 8, 12 से रिलेटेड हैं, उसको हम जीके से यानी ज्ञाति कारक यानी कि जो 6th नंबर का जो डिग्री वाइज़ 6th सीक्वेंस में जो प्लैनेट आता है, उससे हम ज्ञाति कारक से देख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हमारा आता है दारा कारक, जो कि सबसे लास्ट का कारक है हमारा दारा कारक। इसको दारा मतलब क्या होता है? पत्नी होता है।
तो पत्नी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, इवन जो आपका पार्टनरशिप है उसके बारे में हो गया, इवन हालाँकि इसको एक्सीडेंट्स के लिए भी हम धारा कारक को देखते हैं। आपका मौत का कारण क्या होगा उसके बारे में हम धारा कारक से देखते हैं। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप कैसा होगा, ठीक है? चूँकि ये मारक भाव है इसलिए भी हम एक्सीडेंट आदि को हम इससे देख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो पब्लिक इमेज है, इवन प्रमोशन, क्योंकि देखो ये भावात भावम जो एक सिद्धांत होता है, इसके आधार पे ये 10th से 10th है, यानी कि 10th का ये सूक्ष्म स्थान है ये। तो आपके प्रमोशन के बारे में, किसी को पद प्राप्ति हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में हम दारा कारक से देखते हैं, ठीक है? अब किसी का मान लो, इवन अब देखो दारा कारक 7th हाउस है, तो ये पार्टनरशिप भी है, पत्नी का है, पत्नी का एक साझेदारी है। पार्टनरशिप है। वैसे ही बिज़नेस में ही पार्टनरशिप के बारे में देखना है, या इवन बिज़नेस कैसा होगा आपका, उन सब चीज़ों का हम 7th हाउस यानी कि दारा कारक से ही देखते हैं। तो आज जो हमारा जो कारक से रिलेटेड चीज़ें थी, जो सातों कारक हमने बताए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अब तक बता दिया है मैंने। अब आगे चल के हम जो जेमिनी में जो दृष्टियाँ होती हैं, जो पराशरी ज्योतिष होता है, उसमें क्या कहते हैं, दृष्टि हम 7, हर एक प्लैनेट अपने से 7वें को देखता है। लेकिन यहाँ पे प्लैनेट की दृष्टि नहीं होती, यहाँ पे राशि की दृष्टि होती है। तो जो प्लैनेट जहाँ जिस राशि में बैठा होगा, तो वो राशि जिस जिस राशि को देखेगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो प्लैनेट होंगे वो प्लैनेट भी दृष्टि देंगे। इस तरह से समझाया था। तो हम जब प्लैनेट जो दृष्टि की बात करेंगे हम, तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है? तो अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको चीज़ें अपडेट मिलती रहें। थैंक यू। धन्यवाद।